समस्त विद्यार्थी आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे। आप विदित है कि आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम जीडी कांस्टेबल तैयारी करवाने का 2025 भर्ती का, और आपको पता होगा कि मैं हर संभव प्रयास किया हूं। मैं आपको चारों पोर्शन कवर करवाया हूं, मैथ्स से रीजनिंग, जीके जैसे हिंदी, और आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको दिखा दें हम आज हम आपके लिए 30 मार्च 2024 के शिफ्ट नंबर पहले का 10 प्रश्नों का पार्ट ए हो चुका है। मैथमेटिक्स का 10 प्रश्नों का पार्ट बी चलने वाला है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो कृपया करके जाके देखिए विद्यार्थी। और आपको बता दें हमने अभी तक 220 प्लस वीडियो बना चुके हैं PYQ मिला के, और साथ में टॉप वीडियो मिलाकर। अगर आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो और बेहतर करना चाहते हो, जाके देखें। जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, उनका कहना होगा बिल्कुल सही सही जानकारी हमने आपको इस चैनल के माध्यम दे रहे हैं जीडी कांस्टेबल की। और आपको बता दें हमने मैथ से भी कवर करवाया है, रीजनिंग भी कवर करवाए हैं, हिंदी भी कवर हुआ, जी के ये चारों पोर्शन कवर हुए, बिल्कुल जाके देखिएगा। और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSGD एग्जाम 2023-24 से PYQ करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको 220 प्लस मिल जाएगा वीडियो। अगर आप विश्वास रखते हैं तो जाके अवश्य देखें। और साथ में बता दें हम GK GS का एनालिसिस कवर करवा रहे हैं पर डे, शिफ्ट बाय डे बाई का। इसको GK GS देखना चाहते हो तो ये रहेगा SSGD एग्जाम 2025 GK GS एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट अलग बना है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको यहाँ शिफ्ट बाय डे बाई 4 तारीख लगा के अभी तक आपको 20 फरवरी तक आपको पूरा GK GS मिल जाएगा। और साथ में अगर आपकी बात RRB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें हम RPF कांस्टेबल, NTPC ग्रुप डी और ठीक है 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। तो जाके देखें, मैथ भी पढ़ाएंगे हम, RRB का मैथ्स भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके जी सब पढ़ाएंगे। सब चालू हो चुका है, तीनों डल चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। जाके देखना चाहते देखिएगा। चलिए तो इस तारीख के मैथमेटिक्स प्रकार के प्रश्न आए तो वो दिखा देंगे आपको। चलिए, और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं देखिएगा। पहला पार्ट में हमने इन प्रश्नों को हल करके बताया है, आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। उत्तर माला भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हल कैसे करना है इस बात की जानकारी चाहिए तो आप जाके पहले पार्ट को देखेंगे। और रही बात, अगर इन प्रश्नों को आप समझ लेते हो, सीख लेते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जी हम नहीं कह रहे हैं, हमें 2024 का पैटर्न ही कह रहा है 25 भर्ती में, 25 का पैटर्न कह रहा है 2024 की तैयारी कर लीजिएगा। 25 में आप अच्छे बेहतर कर सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं हो तो अपने साथियों से पता कर लें जो एग्जाम देकर आ चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करके बताए हैं, हल कैसे करना है उसकी जानकारी चाहिए तो जाके प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा। हमने 3 प्लेलिस्ट बताए हैं, फिर जाके देखिएगा। चलिए दिखा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको सिंपल टू हार्ड प्रश्न लेके चलेंगे। 10 के 10 प्रश्न देखिएगा, आपको 11 से लगा के 20 तक क्रमांक मिलेगा। चलिए, और बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। थोड़ा जानकारी बताना पड़ता है विद्यार्थियों की, कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि हमारे पास क्या रखा है और क्या जानकारी है और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, समझे। चलिए लेके चलते हैं पहले प्रश्न को। एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय क्या होगा। जूतों की संख्या समान है तो उसे छोड़, जूतों की संख्या समान है तो चिंता ना करें। देखिएगा, अब हम कहते हैं 15% की हानि होती है, मतलब उसने 85% पर बेचा होगा। रियली में कितने पर बेचा है, 85 रुपया, नहीं समझे। 15% की हानि पर बेचता है, मतलब उससे 85 रुपया मिलेगा परसेंट में, तो रियली में 50 रुपया। बस 35 का लाभ अर्जित करना चाहता तो 135 कर दो ना भाई, बस क्या दिक्कत है। परसेंट 35% लाभ, परसेंट चला जाएगा। कितना गुना, एक गुना, यहाँ भी एक गुना, आपका 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पर। बस इतना करने का ना भाई। आपको पता है कि भाई 50 जूता बेचा पहली बार, अगली बार 50 जूता बेच रहा है, कोई दिक्कत है। जूता जूता अलग कर दो, जूता को कोई काम ही नहीं रहा। 85 रुपये में बेचता है तो 15 की हानि होती है, तो 85% का प्राप्त हुआ होगा ना। उसी प्रकार 35 का लाभ चाहता है, मतलब 100 में जोड़ो 135% का लाभ चाहिएगा, तो 135 में ही बेचेगा। ये आपका आंसर रहा, समझे। ऐसे समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, जुड़िएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे, बहुत शानदार प्रश्न है। यह हमें कहता है, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 8 मीटर पर मिनट और 12 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे को चलना शुरू करते हुए कितने समय में एक दूसरे को खुद से मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पर खड़ा, एक यहाँ पर खड़ा है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 540 मीटर, और यहाँ जाने वाला चल रहा है 18 की चाल से, और यहाँ आने वाला चल रहा है 12 की चाल से। अब देखो, जब भी चालें विपरीत दिशा में हो, चालें जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, चालें जुड़ जाएगी। ध्यान रखें, जब विपरीत दिशा में चले, एक यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, चालें जुड़ती, याद रखिएगा। अब फॉर्मूला कहता है S बराबर D/T होता है। भाई D का मान तो आपके पास 540 रखा ही रखा है, T का मान चाहिए तो S हम आपको बता चुके हैं, S जोड़ना पड़ेगा, S1 + S2 हो जाएगा ये, क्योंकि दो चालें हैं।
तो पहला चाल दूसरा चाल जोड़ दीजिएगा। आप भाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 और 12 आपका 30 हो जाएगा ना। तो देखिएगा इस प्रकार से हमारे पास जो नए चाल आ गए 18 30 अपॉन हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। जो भी समय आएगा आपका आंसर आएगा भाई, 0 0 जाएगा। 3 एकम 3 बचे 2, 3 अट्ठे 24। तो आप देख पा रहे होंगे 18 आया है, 18 ही तो आपका आंसर, 18 मिनट ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जी आपको 2 नंबर हो जाएगा। यकीन नहीं तो अपने साथियों से पूछें जो एग्जाम देकर आ चुके हैं और जिनका आगामी दिन में एग्जाम है, तो कृपा करके आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, कम से कम 10 वीडियो देख लीजिएगा, हमारे आपको फायदा नहीं होगा तो बोलिएगा। ऐसे ही प्रश्न आ रहा है 2024 का पैटर्न फॉलो करके 25 भर्ती में, यकीन नहीं तो यकीन कर। चलिए तो हम सिंपल प्रश्न लेके चलते हैं आपको। अमर और समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन पढ़ सकते हैं। तो अमर हो गया और समर हो गया और उमेश एक किताब को पढ़ते हैं 15 दिन में, तीनों मिलकर, ठीक है। और अमर, अमर और कौन बोल रहा है, समर, अमर समर उस किताब को पढ़ते 30 दिन में। 3 लोग पढ़ेंगे 15 दिन में और 2 लोग पढ़ेंगे 30 दिन में। इस प्रकार से हम ऐसे रखने पर हमें एलसीएम आएगा 30 और हम 30 से यहाँ भाग लगाएंगे। आपको पता है इस पोजीशन क्या कर, 30 दूना 15 दूना 30 हो जाएगा। तो तीनों की क्षमता आ रही मिला के 2 और 30 से कम 30 आ गई। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो हमें बोल रहा उमेश अकेला पढ़ेगा। तो यहाँ तीनों लोगों की क्षमता है, यहाँ 2 लोगों की है, तो यहाँ अमर और समर है, यहाँ अमर समर है। जब 2 में 1 जाएगा तो उमेश का ही क्षमता बचेगा। उमेश की क्षमता कितनी, 1 आ गई उमेश क्षमता। अब टोटल 30 किताब मान लो, 30 एक किताब एक दिन पढ़ सकता है। तो आप देखिएगा 30 को 1 से भाग लगाएंगे तो 30 ही आंसर आएगा। तो उसको पढ़ने में 30 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा, समझे। ये हल रहा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न आया है और सरलीकरण का प्रश्न आपको लगभग 2 प्रश्न मिलेगा, कम से कम 2 प्रश्न मिलेगा जो 4 नंबर का होगा और अधिकतम आपको 3 प्रश्न मिलेंगे जो 6 नंबर का होगा। यकीन नहीं है तो मत पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए दिखाते हैं। अब बोर्ड मास कहता है, आपको पता है बोर्ड मास तो आपको पता ही होगा भाई, नहीं पता तो समझें। बी से ब्रैकेट, ऑफ से गुणा, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस प्रकार से हमें पहले बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट हल करो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट है, फिर एक यहाँ ब्रैकेट है, तो अलग अलग ब्रैकेट अलग अलग हल करना पड़ेगा भाई। चलिए तो आप देख रहे हैं 22 दूना 44 हो जाएगा और प्लस आपका 5 7 हो जाएगा। इस प्रकार इस पूरे का मान, अंदर वाले ब्रैकेट का मान 7 आ जाएगा, याद रखें इस बात को। और यहाँ देख रहे हैं आप, देखिएगा 11 में आप 44 घटाओगे 33 बचेगा, नहीं बचेगा। 33 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका मतलब समझिए आपने, इस पूरे का मान 35 हो जाएगा, भागा हो जाएगा, आपका ये 7 हो जाएगा। और ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और आपके क्या सी हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब हमें ऑफ मतलब होता है गुणा, तो हम पहले गुणा कर लेते हैं भाई। तो गुणा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भाग का तो भाग, यहाँ दिक्कत नहीं जाने वाला, गुणा करो चाहे भाग करो। लेकिन ऑफ मतलब होता है BO, बी से ब्रैकेट ऑफ से गुणा। तो यहाँ ऑफ मतलब पहले करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 7 पन्ना 5 हो जाएगा, 5 1 का 5 हो जाएगा और 5 6 40 हो जाएगा। इस प्रकार से 405 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन आपका तीसरा जी आपका 2 नंबर खल रहा है। तो कुछ भी हो जाए, प्रश्नों को मजाक को नहीं पढ़ना है, याद रखें, वरना पछताना पड़ सकता है, समझे। सरलीकरण का प्रश्न बोर्ड मास रूल लगा हल कीजिएगा, सब आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, हम आपको बोल चुके हैं 2D या 3D का एक प्रश्न आएगा जो आपका 2 नंबर का होगा। तो फॉर्मूला बनेगा और उसको पुट करते और उसको सॉल्यूशन करते बनेगा, तभी आप 2 नंबर आराम से पकड़ सकते। चलिए, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन, अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो 6a⁻² होता, ध्यान रखें। और जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है, 600 है। अब भाई भाग लगाएंगे तो 600 100 बार जाएगा ना। अब a⁻² है, जब a⁻² को पक्षांतर करोगे तो 100 में रूट लग जाएगा। अब देख रहे हैं ए मतलब होता है आपका भुजा, 100 का वर्गमूल बनेगा 10 बनेगा, मतलब भुजा का मान 10 आ गया, समझे। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला, अब हम आयतन कह रहे हैं, आयतन होता है a⁻3, ए का मान आपके पास 10 दिया है, पावर 3 लगाओगे तो आपका आंसर ए बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी आयतन की बात कर रहे हैं, तो जाएगा जी 1000 सेंटीमीटर घन। ऑप्शन आपको पहले पर मिल रहा होगा, समझे कि नहीं। चलिए जी हल रहा। तो आपको यहाँ 2 फॉर्मूला लगाना पड़ा, एक कुल क्षेत्रफल वाला, एक आयतन वाला। क्षेत्रफल से आप हल करोगे 6a⁻² से, इससे आप ए का मान निकलेगा और ए का मान रखोगे a⁻3 में, आयतन में, तब आपका आंसर आ पाएगा। तो दोनों फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, अगली भर्ती में काम देगा, ये तो 100% गारंटी है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, अनुपात का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न पूछिएगा तो
समझा के बताते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। यदि कोष्टक में एस टी प्लस 3y कोष्टक बंद अनुपात एस टी माइनस 3y कोष्टक बंद बराबर 5:3 है, तो हमें बोल रहा है टी और यू का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करने का, इस पोजीशन का करना है आपको। ध्यान रखें, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल, ठीक है, याद रखें। तो ये बाह्य पद हो गया, ठीक है, और मध्य पदों का आपको गुणा करना, तो आप कहेंगे सर 5 × 25t बनेगा, ठीक है, याद रखें, माइनस 5 × 15u बनेगा बराबर, अब यहाँ गुणा करेंगे 5 × 15t बनेगा, ठीक है, प्लस का प्लस आएगा, और 3 तरह का 9u बनेगा। अब देखिएगा, अब समान समान अलग रखिएगा, तो आप देखेंगे सर भाई 25t आपके पास है, यहाँ 15t है, तो माइनस 15t हो जाएगा पक्षांतर करने पर बराबर, आपस 9u है, यहाँ आपके पास माइनस है जो प्लस में जाएगा, तो अब 15u आ जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 25 में भाई 15 जाएगा, 10 बचेगा, 10t बच जाएगा बराबर में। अब 9 में 15 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा जी, बताइए कितना आएगा। इस प्रकार से आप जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 9 और 15 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, तो 24u हो जाएगा, है कि नहीं। याद रखें 10t बराबर 24u आया है, क्या 10t बराबर, तो 10t बराबर 24u आया। अब और आधा करें 5, आधा करें 12, अब आधा नहीं होगा, t बराबर 5t बराबर 12u आया है। इस प्रकार से यहाँ माने अल्टा पल्टा होती है। इसका कहने मतलब ये होगा कि जो आप 5 देख पा रहे हो, 5u का मान है और t का मान 12 है, समझे। t का मान 12 है तो हमें t अनुपात u ही तो चाहिए, t का मान 12 हो जाएगा और u का मान 5 हो जाएगा। ऑप्शन आप कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथे पर, समझे। ये आपका हो जाएगा। तो ये आपके समानुपात का प्रश्न है, अनुपात का प्रश्न तो है ही और समानुपात का प्रश्न है। तो हमें लास्ट अनुपात मांग कर रहा है। डाटा अनुपात का कहता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर, ये मध्य पद थे, गुणनफल हो गया इनका, और बाह्य पदों गुणनफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब इस प्रकार प्रश्न ऐसे बनाना पड़ेगा। अगले प्रश्न आप देख पा रहे हो विद्यार्थियों, 7200 रुपयों को पी, क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी के हिस्से का, बहुत शानदार पर देखिएगा, पी के हिस्से का 6 गुना, पी का हिस्सा 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है कि नहीं, जो कि आर के 3 गुना के बराबर है। बस इतना डाटा बैठा लिया आपने, पी का 6 गुना, क्यू के 2 गुना के बराबर है और आर की 3 गुना के बराबर है, इतना बैठा लिए। अब आपको हमें पी, क्यू और आर का अनुपात चाहिए हिस्से का, उसके बाद क्यू का हिस्सा निकालोगे तो हमें कुछ नहीं करना, 1/6 लिखिएगा और 1/2 लिखें और 1/3 लिखें। अब आप कहेंगे भाई 6, 2 और 3 का एलसीएम आएगा कितना, 6 आएगा, तो 6 यहाँ बैठ जाएगा भाई, है कि नहीं। 6 एकम 6 और 2 तिया 6 और 3 दूना 6। इस प्रकार से आप 1:3:2 आया है, 1:3:2, 1:3:2 आया है। इस प्रकार से जी पी का अनुपात है, जी क्यू का, जी आर का है। अब हमें बोल रहा है तीनों का हिस्सा है, वो दिए के रखा है 7200, तो 3, 2, 5, 6, पूरा 6 हिस्सा है आपके पास जो 7200 के बराबर है कि नहीं। अब हमें क्यू का हिस्सा कह रहा है, क्यू का मान 3 है, जहाँ 3 रख देंगे भाई, है कि नहीं। अब देखिएगा 3 दूना या 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा इसका भाग यहाँ लगाएंगे तो जे एक्स 3 दूना सॉरी 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छिंग 12 और 0000। इस प्रकार से आप 3600 आपका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा मिल जाएगा। ये रहेगा क्यू का हिस्सा। इस प्रकार से हमें जो अनुपात दिया था, यहाँ जो डाटा दिया इसको बैठा रहे हमने अनुपात के रूप में। उसके बाद अनुपात ठीक ठाक निकाले पी क्यू आर का, उसका जो अनुपातीय मान हिस्सा होगा, टोटल हिस्सा आप देख रखा 7200, अनुपात हिस्सा बराबर रखें, टोटल से निकल जाएगा, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कह रहा है हमें, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% कमी की जाती है तो वही संख्या 19,992 हो जाती है। तो वही संख्या ज्ञात करके देखिएगा, हम आपको हिंट कर देते हैं करना क्या है, आप लोग पूरा हल कर बताएंगे, समझे। और ध्यान रखें ऐसे ही प्रश्न आपको 2024 के जैसे प्रश्न आपको 25 बच्चे पूछ रहे हैं। यकीन नहीं है तो ना करें, लेकिन जो यकीन करेगा सो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। 10 प्रश्नों को देखिएगा और रेलवे की तैयारी चालू हो चुकी है, जीडी के बाद वहीं पर जाइएगा, आप पढ़िएगा। चलिए, तो हम संख्या x मान लें, x में आप कितना 15 कम करोगे तो 85 बचेगा, बटा 100 कर लो भाई, है कि नहीं। फिर 80 कम करे तो 20 बचेगा। नेक्स्ट
फिर कहता है 40%। अब ये बताओ 40 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, बताइए। 63 बचेगा, सॉरी 64 बचेगा, समझ आते विद्यार्थियों, 56 बचेगा। ठीक है, 40% कमी करोगे तो 56 बचेगा। 100 में घटाना, कमी होगा तो 100 से घटाओ और वृद्धि होगा तो जोड़ो। अब देखो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे जो भी डाटा आएगा वो एक संख्या थी, जो पहली बार 15 काम करे तो 85 आ गया, और 20 काम करे तो 80 काम करे 20 आया, और 40 काम करे 56 आ गया। अब यहाँ बराबर में आप क्या रखना है, 19,992, समझे। देखिएगा फिर रिपीट कर समझा देते हैं, डाटा थोड़ा मिस्टेक हो यहाँ पर। यहाँ बैठ जाएगा आपका संख्या, रख लो संख्या गुणा आपका 85/100 हो जाएगा, गुणा आपका हो जाएगा कितना 20/100 हो जाएगा, गुणा आपका 56/100 हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा 19,992। बस यहाँ पर अब ज़्यादा एक्स को यहाँ से पक्षांतर करके यहाँ बना लो। अब इसको तुम गुणा भाग करोगे विद्यार्थियों तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहला आएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपका 21,000 तो समझ 2,10,000 आपका आंसर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करेंगे सर आप जो डाटा पठा के दिए तो उससे आंसर नहीं आया। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर ला के बताने का प्रयास करेंगे कि नहीं बताओगे। चलिए देखते हैं कौन आंसर बताता है। इतना तो हम हल करके बता दिए ना, आधा हिस्सा बता दिए, बस आपको काटापीटी करना। इतना नहीं बनेगा तो क्या करोगे आप लोग बताइए। एक प्रश्न आप और देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न पहले एग्जाम में आ चुका पिछले पीवाईक्यू में, और हमने उस समय भी हल करके बताया है, और हम इसको बताएंगे नहीं। अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे, मुझे पता है, जीडी कांस्टेबल में। और यही भर्ती कॉन्सेप्ट आपको आरआरबी में काम देगा। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक काम को 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। नीरज को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा हम कुछ हद तक आपको हल कर बता देते हैं। एक नीरज है और एक धीरज है, ठीक है, डी। धीरज से 4 गुना कुशल है कौन, नीरज। अगर धीरज 1 है तो 4 गुना कौन होगा, नीरज होगा। ये क्या हो गया आपका क्षमता आ गई, ये आपका क्या हो गई क्षमता हो गई। अब आपको बता दें क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पलटी मारोगे तो 4 यहाँ हो जाएगा आप 1। इस प्रकार से नीरज की कार्य करने की दिन 1 आ गया और धीरज की 4 आ गई, समझे। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आंसर आप 55 ला के बताएंगे, होमवर्क ग्रुप में रहेगा। और हम इस प्रकार के प्रश्न पिछले शिफ्टों में और पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और अगर आपने देखे होंगे तो आंसर बताएंगे, नहीं देखें तो दिक्कत बात नहीं है, फिर भी आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए शायद पूरा प्रश्न हो चुका है मुझे लग रहा है। चलिए इस प्रकार से हम आपको बिल्कुल प्रश्न पढ़ा रहे थे। अब जो लास्ट वीडियो था ध्यान विद्यार्थियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2025 भर्ती तैयारी का मैथमेटिक्स जो लास्ट वीडियो था, अब हम नहीं पढ़ाएंगे। अब हम लेके चलेंगे आपको आरआरबी की तरह। और आपको पता है कि हम आरआरबी की तैयारी चालू कर चुके हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो जुड़ सकते हो हमारे साथ, और हौसला रखिएगा, हम आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको हम तैयार करवाएंगे, समझे। चलिए तो ये रहा आपका जीडी कांस्टेबल लास्ट वीडियो मैथमेटिक्स का। और जीकेजीएस का अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनालिसिस पर डे कवर हो रहा है। 4 तारीख से हम 20 तारीख तक कवर करवा चुके हैं। आप देखना चाहते जाके देखिएगा और बहुत फायदा होगा। विद्यार्थी जिन्हें विद्यार्थी एग्जाम हो चुका है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले आगामी दिनों में उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों का रिपीट कर हो रहा है। अगर आप पढ़ लेते तो कम से कम 10-12 प्रश्न आराम से बना पाओगे। 10 प्रश्न बनाते तो 20 नंबर और 12 दूने 24 नंबर, ऐसे आपके नंबर पकेंगे। जी मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रश्न बता